Good morning students, this is Pammi Oja speaking and welcome to my Krishna online classes which is absolutely free for all non-affordable NEET aspirants. So today I will teach you about an overview of cell in very simple language. So let's start it. चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल. ठीक है, दो तरह का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, और यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब जो होता है कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है. जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो वो आपको प्रोकैरियोटिक हो गया, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो वो आपको यूकैरियोटिक सेल हो गया. ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब अनडेवलप न्यूक्लियस. ठीक है, जबकि आपको ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस. ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझें, जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं होता, मेम्ब्रेनस बाउंड्री कोई नहीं होता. जबकि यूकैरियोटिक सेल के ऊपर मेम्ब्रेनस बाउंड्री होता है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्री होता है. ठीक है, टू द पॉइंट आप लोग को ये बोले कि जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस है वो नैकेड घूमता रहता है इस साइटोप्लाज्म में. ठीक है, और जो यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस है उसके ऊपर डबल कोटिंग होती है. देखिए ये दो दो कपड़े पहन रखे हैं. ठीक है, उसके बाद हम आपको साइज़ का बात करते हैं. ठीक है, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक का साइज़ है ना वो स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक का साइज़ जो है वो लार्ज होता है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 से 2 माइक्रोमीटर जो है वो प्रोकैरियोटिक का साइज़ होता है और इसका साइज़ 10 माइक्रोमीटर होता है. देख रहे हैं, लगभग आपको 10 टाइम्स बड़ा हो गया. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आपको बता दें कि देखिए सेल वॉल की बात करते हैं. सेल वॉल जो है ना प्रोकैरियोटिक में होगा ही होगा. ठीक है, यूकैरियोटिक में हो भी सकता है सेल वॉल और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, क्यों? ये हो गया आपको सेल वॉल और ये हो गया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपको दोनों में होगा. देखिए स्क्रीन पे ये हो गया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों में होगा. लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक में श्योर होगा. यूकैरियोटिक में आपको सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी. देखिए कैसे, यूकैरियोटिक का 2 सेल हम आपको बताते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है, देखिए एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल. ठीक है, और सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है ना. तो देखिए यही डिफरेंस है. इसका मतलब कि और जो प्रोकैरियोटिक का जो होता है ना आपको सेल वॉल, ये किस चीज़ का मिलके बना होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, पॉलीसेकेराइड, जिसका कि नाम है पेप्टिडोग्लाइकैन. ठीक है बच्चों, याद रखना ये सब. ठीक है, उसके बाद हम आप आगे बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का. ठीक है, देखो आप मेम्ब्रेन बाउंड मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे ऑर्गेनेली. ठीक है, ये जो होता है ये होता है कौन कौन सा? वैसे ऑर्गेनेली जिसके पास की बाउंड्री होता है, मेम्ब्रेनस बाउंड्री होता है. जैसे आपको हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आपको हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आपको हो गया लाइसोसोम. ये सब आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. तो ये आपको सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? आपको यूकैरियोटिक सेल में है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होते हैं MOB मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये नहीं होते हैं. MBO किसमें नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं. ठीक है, तो आपको जानते हैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको एक सेल का स्ट्रक्चर 2 बना देगा, उसमें आपको दे देगा किसी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें से प्रोकैरियोटिक कौन सा है, तो आपको पहचानना होगा. ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक आपको पता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आपको माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये सारे बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे आपको क्या हैं? प्रोकैरियोटिक हैं. ठीक है बच्चों, इसमें से हम एक उठाते हैं बैक्टीरिया को, उसके शेप के बारे में स्टडी करते हैं. तो शेप जो है ना 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन आपको कोकस हो गया, ये राउंड राउंड होती है और ये राउंड राउंड ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में होंगे तो इसको हम बोल देंगे स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, और यदि यही ग्रैप्स की तरह से होंगे बंच में तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे स्टाइफिलोकोकस. अच्छा बच्चों, सेकेंडरी है ये तो हो गया आपको कोकस. सेकंड वाला जो है इसको हम बोलते हैं बैसिलस. ठीक है, ये हो गया आपका बैसिलस. बैसिलस कैसा होता है? आपको रॉड शेपेड होता है. ठीक है बच्चों, रॉड शेपेड होता है. इसका एक एग्जांपल बताइए. देखिए BT कॉटन हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, BT कॉटन में होता है आपको बैसिलस thuringiensis, वो बैक्टीरिया जो होता है रॉड शेपेड होता है. ठीक है, थर्ड वन जो होता है ये होता है आपको कोमासेप्ट. ठीक है, ये हो गया आपको कोमासेप्ट. एक जानते हैं कॉलेरा कॉजिंग एक बैक्टीरिया है जिसका कि नाम है वाइब्रियो कॉलेरा. ठीक है, कॉलेरी. ठीक है, तो ये जो है वो कॉज करते हैं आपको
आपको ये जो है वो आपको कोमा सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ वन आ गया स्पाइरल सेप्ट। तो स्पाइरल सेप्ट सिफिलिस होता है एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा पैलिडम। तो ये जो होता है ना ट्रिपेनोसोमा, ये होता है वो आपको स्पाइरल होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेल सेप्ट तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर अच्छे से, ठीक है, सुंदर वाली। ये हो गया प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया उसका सेल वॉल, ये हो गया उसका सेल वॉल। और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, हम इसको बताएंगे आपको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका सेल वॉल और ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आप समझ गए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये यदि आपको हार्ड हो गया तो इसको हम बोल देंगे कैप्सूल, ठीक है। और यदि यदि स्टिकी है, चिपचिपा सा, तो इसको हम बोल देंगे स्लाइमी लेयर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सेल वॉल की। सेल वॉल को आपको बता दिया कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर ये नेकेड नंगा पुंगा घूम रहा है, क्या उसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस ना बच्चों डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद न्यूक्लियस, आपको तो पता है क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। न्यूक्लियस के बाहर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको हम बोलते हैं आपको प्लाज्मिड, ठीक है। ये वेक्टर की तरह काम करता है, बायोटेक में इसको पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो सेल के अंदर का जो मेन जो न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जब सेल डुप्लीकेट होता है तो फिर वो भी होता है, ठीक है, ये वाला। लेकिन इस प्लाज्मिड को उससे कोई मतलब नहीं है। सेल मल्टीप्लाई करे या नहीं करे, ये अपना कॉपी सेल के अंदर करेगा। और ये हर सेल में वैरी करता है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। और ये खुद अपना कॉपी क्यों करता है, पता है क्यों? क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरी पॉइंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग सीनियर हैं, इसमें आपको ओरी पॉइंट होता है, जिसके कारण ये अपना कॉपी खुद करता है। इसको सेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, एक बात बताइए, हमारे टीयर में और सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया से फाइट करता है और हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आप लोग बताइए कोई भी। हमारे टीयर में और सलाइवा में ऐसा जो एंजाइम का नाम है, उसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। क्या नाम है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया हम पे अटैक करते हैं उसके सेल वॉल को ये जो है वो ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं आपको पेप्टिडोग्लाइकन की। क्या चीज़ है पेप्टिडोग्लाइकन? तो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की ही मिलकर बनी होती है। देखिए, ओ माय गॉड, सॉरी। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए, जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये होता है आपको, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है बच्चों, हाइड्रेट होती है। और उसमें कौन सा होती है? पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है बच्चों। और इसका मोनोमर क्या होता है आप लोगों को पता है? इसका मोनोमर जो होता है वो होता है आपको, देखिए वो पेन चेंज कर रही थी, सिट, हाँ सॉरी। तो ये आपका जो होता है, इसका होता है NAG नाग, और जिसको बोलते हैं N एसिटाइल ग्लूकोसा माइन। दूसरा होता है NAM, यह मोनोमर होता है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और आपको पता है NCERT में दिया हुआ है, ये दोनों क्या है? साथ में ये दोनों मोडिफाइड शुगर भी है, ठीक है।
तो ये जो है दोनों मोनोमर है किसका, पेप्टिडोग्लाइकैन का। ठीक है बच्चों, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज या मेल पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात आपको बताना मैं भूल गई। देखिए, जहाँ पर ये जिस भी रीजन पे प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस जो है अवेलेबल होता है, ठीक है, वहाँ पे डार्क स्टेनिंग होती है। ठीक है, और इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कोई बताए? इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये अवेलेबल होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम ये देखेंगे कि कोई भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले किस तरीके से मोनोमर जो है पेप्टिडोग्लाइकैन जुड़ के बनता है। देखिए, आपको हो गया ये, आपको सॉरी यहाँ पेन ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, आपको हो गया नाग, नाम, ये मैं मोनोमर जोड़ रही हूँ। ठीक है, नाग, नाम, नाग एंड नाम। ठीक है बच्चों, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ सेल वॉल के पॉलीसैकेराइड का, नाग एंड नाम। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखिए, ये तो एक चीज़ यहाँ मैं बताना भूल। देखिए, पेप्टिडो ये प्रोटीन वर्ड से आया है। ठीक है, एंड ग्लाइकैन ये आपको कार्बोहाइड्रेट से आया है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है इनके बीच में? ये वाला जो बॉन्ड है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको बता दें कि जो अब तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का बात हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकैन में ग्लाइकैन का काम हो गया। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ है? तो देखिए प्रोटीन कहाँ लगा होता है। सॉरी, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, प्रोटीन जो है ना वो यहाँ पे ऐसे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के पास ऐसे लगा होता है सरफेस पे। ठीक है, ये हो गया आपको प्रोटीन। अब देखिए, ये सेल वॉल का मोनोमर है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसका जो सेल वॉल है ना, ये पहला तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, सेकंड एक और बॉन्ड इसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, और वो कौन सा बॉन्ड होता है किसके किसके बीच? ये जो प्रोटीन के बॉन्ड है, ये प्रोटीन इससे ये बॉन्ड हो गया, 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 इससे आपको ये बॉन्ड हो गया। मतलब ये क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड करते हैं आपस में। ठीक है, क्या करते हैं ये? क्रॉस लिंकिंग। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को बोलेंगे हम क्रॉस लिंक। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और इसी बॉन्ड के कारण जो है बहुत ही इसका सेल वॉल जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है। किसका? बैक्टीरिया का। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होगा। अब देखिए आगे बताती हूँ। जब हम लोग पेनिसिलिन, मान लीजिए एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लेते हैं हम, पेनिसिलिन, ये आप लोगों को पता होगा कि ये एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम। यहाँ से ये एंटीबायोटिक निकलता है, मिलता है हम लोगों को। जैसे ही पेनिसिलिन इस पर वर्क करता है तो करता क्या है, इसी जो ये क्रॉस लिंक होता है ना, सॉरी यहाँ पे जो क्रॉस लिंक ये वाला बॉन्ड होता है ना, इसको ये नहीं बनने देता है। ठीक है, इसको ये ब्रेक करता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल वॉल वीकर हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस लिंक को ये बनने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाता है और बैक्टीरिया जो है डाई कर जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को ग्लाइकोकैलिक्स तो मैंने बता दिया। हाँ, अगला स्लाइड देखिए, आगे हम पढ़ते हैं आपको डीएनए के बारे में। देखिए, हम ये तो पता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस भी हैं, बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो हम उसका आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं। ये जो आपका सेल हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आपको हम प्रोकैरियोटिक बना रहे हैं। इसके ऊपर ये सेल वॉल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है एक न्यूक्लियस होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही जो नेकेड न्यूक्लियस होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ। इसमें जो होता है ना, एक ही होगा,
ठीक है, क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम होगा। ठीक है, हमारे अंदर तो 46 होते हैं, 23 पेयर। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आपको यूकैरियोटिक सेल का। ये बड़ा सा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया यूकैरियोटिक सेल का। इसमें डबल मेम्ब्रेन आपको न्यूक्लियस हो जाएगा। ये देखिए आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, रुकिए बना देती हूँ। ठीक है, देखिए आपको न्यूक्लियस हो गया, ये जो हो गया आपको न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें हम क्रोमोसोम बनाएंगे। देखिए हमको पता है क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड सेपेट का होता है, आप लोग को भी पता है रॉड सेपेट का होता है। और ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, इसलिए ये ऐसा दिखता है। क्रोमोसोम वही है, डीएनए का रैपिंग होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जो कि क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम के एक साइड पे आपको एक साइट होता है हर क्रोमोसोम पे, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका, आरएनए का बच्चों। ठीक है, यहीं पे इसके एक्टिव साइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता क्या है आपको कि यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये रहा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आपको डीएनए से जब आरएनए, आपको एक बात मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, देखिए डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, ये तो प्रो हो गया, ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ही ये जो डीएनए है ना, यहीं पे आरएनए बनता है। ठीक है, और वहाँ से फिर आरएनए जो है बाहर आता है, और इस आरएनए में फिर क्या होता है आपको कैपिंग, हम आगे पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में, आपको जो सीनियर है उनको पढ़ा चुके हैं। कैपिंग, टेलिंग और स्लाइसिंग होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या आके जुड़ जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, राइबोसोम्स का लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, एक ही, ज़्यादा नहीं, बहुत सारा यदि राइबोसोम जुड़ जाएगा वो प्रोकैरियोटिक में होता है, पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताऊंगी, पहले ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपको ये रीड करेगा आरएनए को, और यहाँ पे ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या बना, आरएनए, और प्रोटीन कहाँ बना, आपको साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ जो भी होता है ना, अलग अलग कंपार्टमेंट में काम होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। देखिए दिखाते हैं आपको हम अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। ठीक है, तो कहा जाए थोड़ा सा क्या है ना कि प्रोकैरियोटिक से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और एडवांस्ड है यूकैरियोटिक में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपको यूकैरियोटिक। अब हम आपको प्रोकैरियोटिक अच्छे से समझाते हैं यहाँ पे बड़े से डायग्राम के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, दूसरा लेयर क्या होगा आप लोग बताओ, ये हो गया आपको सेल वॉल। आप लोग स्क्रीन देखते रहिए। और सबसे बाहर क्या हो गया आपको, ग्लाइकोल कैलिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है बच्चों, इतना तक तो समझ में आया। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, प्लाज्मीड भी है। ठीक है, अब देखिए जो राइबोसोम्स होता है ना, वो ऐसा होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये बर्गर शेप का होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगी जब सेल ऑर्गेनेली अलग अलग पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग होता है, कहीं लार्ज कहीं स्मॉल। ठीक है, अलग अलग होता है, जुड़ा नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए से जो है डीएनए है, यहाँ से आपको आरएनए बनता चला जा रहा है। और ऑन द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, क्या आकर जुड़ जाता है, आपको राइबोसोम्स आके जुड़ जाता है। रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। और देखिए सही थोड़ा सा, ये मान लीजिए अब हो गया क्रोमोसोम डीएनए, और इस डीएनए से हमको बनाना है आपको आरएनए।
ये मान लीजिए हो गया आपको RNA, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वो क्या है ना कि कलर चेंज कर करके आप लोगों को याद ज़्यादा रहेगा। यह हो गया आपको DNA। यहाँ से किस कलर का RNA बना दूँ? ब्लू कलर का RNA। देखिए यहाँ से DNA से RNA यहाँ बन रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आकर के आपको क्या बर्गर शेप का होता है क्या? राइबोसोम्स। यहाँ पर आकर के धीरे धीरे ऐसे आपको सब यूनिट जोड़ना राइबोसोम्स का शुरू हो जाएगा। और ये क्या करेंगे राइबोसोम्स? इसको रीड करना शुरू करेंगे RNA को, ठीक है बच्चों। और उसके बाद यहाँ से इधर से प्रोटीन फॉर्मेशन होता जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, एक ही कंपार्टमेंट में सब होता है और एक ही साथ होता है, इसलिए उसको कपल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एक साथ DNA बन रहा है, DNA से RNA बन रहा है और दूसरे साइड में क्या हो रहा है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है एक ही साथ, और सारे के सारे एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन जो है एक ही कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म में ही होता है। एक कपल होता है, एक साथ दोनों होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो आपको समझा दिया। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल NCERT से एक बार कवर करा लेती हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा NCERT तो पूरा कवर कराती हूँ, साथ में बाहर का भी जो एम्स जिपमर वगैरह में आ सकता है या नीट में भी एक्स्ट्रा हल्का फुल्का वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हो गया तो साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत आसान हो गया किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। इन लोगों ने एक अनियन सेल लिया, अनियन, और एक ह्यूमन चिक सेल लिया। अनियन सेल जो होता है वो टिपिकल प्लांट सेल हुआ, और चिक सेल जो हुआ वो एक एनिमल सेल हुआ। इन दोनों को स्टडी किया, कंपेयर किया, तो देखा कि जो है सेल वॉल जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की जो बाउंड्री है वो सिर्फ प्लांट सेल में यानी कि अनियन सेल में है, और वो नहीं है किसमें? तो ह्यूमन चिक सेल में नहीं है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन लोगों ने डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने न्यूक्लियस को देखा और बताया कि ये जो होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि DNA रखता है और सारे के सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही रहता है, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने साइटोप्लाज्म के बताया कि ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और मतलब ये दोनों के दोनों प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। सॉरी, मैंने प्रो बोल दिया। ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, और इसी के अंदर सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं सेल को जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने बताया कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा कुछ और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि यही जो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये भी इन्फॉर्मेशन दिया कि राइबोसोम्स जो होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों प्रो में और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अलावे भी आपको क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जो कि प्लांट में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने बताया कि एनिमल सेल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम सेंट्रियोल है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए सेल के शेप और साइज के बारे में, ठीक है। सेल का शेप और साइज, ठीक है। तो जो सेल का शेप है ना बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है, शेप, साइज, एक्टिविटी सेल का बहुत ज़्यादा वैरी करता है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट है, कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। मैं यहीं कहीं लिख देती हूँ, ठीक है। रुकिए, पेन दूसरा ले लेती हूँ, पतला सा पेन। माइक्रोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट है, और ये कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर का होता है लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया क्या? बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया जो हो गया कितना हो गया? 3 to 5 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद पता है लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पूछेगा एग्जाम में, आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन RBC का डायमीटर पूछता है। ह्यूमन RBC का डायमीटर यहाँ रहा, 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर ह्यूमन RBC का, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको शेप
शेप जो है ना सेल का वैरी करता है, किसके साथ, उसके फंक्शन के अनुसार उसका शेप जो है वैरी कर जाता है। ठीक है बच्चों, वो डिस्क टाइप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कोलुमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन रेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये देखिए, DPC²TS। ठीक है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक एंड आपको क्या था, स्फेरिकल। ठीक है, तो ये हो गया उसका शेप और साइज। फिगर आप लोग देख लीजिए, ये RBC सेल है, राउंड है और बाइकनकेव शेप है। ये आता है, एक एक फिगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। ये WBC है, अमीबॉइड होता है। कोलुमनार एपिथेलियम है, लॉन्ग एंड नैरो होता है। ये जो है नर्व सेल है, सबसे लॉन्ग एंड ब्रांच होता है, देख लीजिए। ट्रैकीड है जो कि इलोंगेटेड होता है। ये मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल है जो कि राउंड एंड ओवल होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डे आपको प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हो गया।